नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम आरएस टीवी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। हार्ट ऑफ एशिया यानी एक ऐसी मुहिम जिसके तहत न केवल अफगानिस्तान बल्कि समूचे एशिया में शांति बरकरार रखने की कोशिश की जा रही है। हर साल होने वाला ये सम्मेलन इस दफा पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में संपन्न हुआ। कॉन्फ्रेंस में शामिल सभी देशों ने आतंकवाद को लेकर कई समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की और कुछ नए फैसले भी लिए। वहीं इस सम्मेलन के बहाने एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में सुधार का इशारा भी हुआ है। आज हम विशेष में इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर ये पूरी मुहिम है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खास पेशकश, हार्ट ऑफ एशिया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के पाकिस्तान दौरे में बातचीत की नई शुरुआत हुई है। भारत ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान से ट्रकों के आने जाने की खुली छूट देने की मांग की। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस्लामाबाद में हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में शामिल देशों से किसी भी तरीके से आतंकवाद को पनाह नहीं देने की नीति अपनाने को कहा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने सुषमा स्वराज की बातों से हामी भरते हुए आतंकवाद को सबका दुश्मन करार दिया। लेकिन अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने पाकिस्तान पर इसमें शिथिलता बरतने की शिकायत भी की। हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन का मुख्य एजेंडा अफगानिस्तान में शांति बहाली की प्रक्रिया में सहयोग था, जिससे मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के बीच व्यापार का रास्ता खुल सके, साथ ही आतंकवाद को अलग थलग किया जा सके। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि आतंकवाद से निपटने के लिए सबका सहयोग जरूरी है। उन्होंने इशारों में साफ कर दिया कि आतंकवाद के मसले पर पाकिस्तान को अपना नजरिया बदलना होगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भी माना कि इलाके में शांति के बगैर विकास मुमकिन नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान की कार्रवाइयों को असफल बताया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की चुनिंदा कार्रवाइयों से आतंकवाद तो नहीं रुक रहा है, बल्कि उल्टे अफगानिस्तान में शरणार्थियों की नई समस्या खड़ी हो गई है। Unfortunately, recent events in Pakistan have forced us to host close to 350,000, 500,000 of Pakistani refugees in our soil. The refugee issue is a common issue like other issues that confront us. भारत ने अफगानिस्तान को मदद जारी रखने का भरोसा दिया। अफगानिस्तान को विकास की धारा में जोड़ने के लिए सबसे जरूरी है पाकिस्तान के रास्ते दक्षिण और पूर्वी एशिया को जोड़ना, लेकिन पाकिस्तान इसमें अड़चन डालने के साथ ही राजनीतिक मतभेदों की वजह से व्यापार के अवसरों को भी बढ़ने नहीं देता। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान को इस नीति को बदलने की सलाह दी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने सुषमा स्वराज की बातों से हामी तो भरी, लेकिन कोई ठोस आश्वासन देने से बचे। I am confident that the Islamabad Declaration to be adopted by this conference will identify a way forward to the participants of the Heart of Asia process for strengthening regional connectivity in pursuit of a better future for our peoples. अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने के इरादे से 2011 में जब इस तरह का पहला आयोजन किया गया तो उसमें भारत को आमंत्रित नहीं किया गया। पाकिस्तान को इसमें भारत की भूमिका से आपत्ति थी, लेकिन बाद में भारत ने इस सम्मेलन में शिरकत भी की और अगले साल भारत में ही ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इलाके में शांति और विकास के लिए सकारात्मक कदम मानते हुए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस प्रक्रिया में शामिल सभी देशों को भारत आने का न्योता भी दिया। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। भारत और पाकिस्तान ने समग्र द्विपक्षीय वार्ता शुरू करने का फैसला किया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस्लामाबाद में पाकिस्तानी समकक्ष सरदार अजीज के साथ बातचीत के बाद इसका ऐलान किया। इसके बाद अब तारीखें तय करने के लिए जल्द ही दोनों देशों के विदेश सचिवों की मुलाकात भी होगी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने वार्ता बहाली का स्वागत किया है। हालांकि दोनों देशों के बीच क्रिकेट सीरीज पर अभी तक कुछ साफ नहीं हुआ है।
भारत और पाकिस्तान के बीच 3 साल के अंतराल के बाद अब फिर से समग्र द्विपक्षीय बातचीत होगी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज के साथ मुलाकात के बाद यह साझा बयान जारी किया गया। हमने तय किया है कि हम नए सिरे से उसको कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग कहेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग में वो सभी पिलर्स होंगे जो कॉम्पोजिट डायलॉग में थे, पर उसके अलावा भी कुछ और चीजें जोड़ी जा सकती हैं। साझा बयान के मुताबिक समग्र द्विपक्षीय वार्ता में परस्पर विश्वास बहाली के कदम, सियाचिन, सर क्रीक, वुलर बराज, तुलबुल नौवहन परियोजना, आर्थिक एवं वाणिज्यिक सहयोग, आतंकवाद विरोधी लड़ाई, मादक पदार्थों पर अंकुश, मानवीय मुद्दे, जनता के बीच परस्पर आदान प्रदान तथा धार्मिक पर्यटन के मुद्दे भी शामिल होंगे। दोनों देशों के इस साझा बयान में आतंकवाद की निंदा की गई है और इसका खात्मा करने के लिए सहयोग का संकल्प लिया गया है। सुषमा स्वराज ने कहा, यह वार्ता किस तरह आगे बढ़ेगी, इसके समय और तौर तरीकों पर आगे निर्णय लिया जाएगा। इस कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए दोनों देशों के फॉरेन सेक्रेटरीज को हमने कहा है कि वो बैठ करके शेड्यूल भी इसका तय कर लें और मोडेलिटीज भी। शेड्यूल यानी कब कब किस किस पिलर की मीटिंग होगी और मोडेलिटीज यानी कौन कौन सेक्रेटरी या किस लेवल पर ये डायलॉग होगा। इसके अलावा पाकिस्तान ने भारत को मुंबई हमले की सुनवाई को जल्द निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए इसे तेज करने के लिए कदम उठाए जाने का भरोसा दिलाया है। मुंबई हमले के बाद ही भारत और पाकिस्तान के बीच कंपोजिट डायलॉग का सिलसिला टूट गया था, जिसके बाद दोनों देशों ने रिज्यूम डायलॉग की शुरुआत की। भारतीय राजनीतिक पार्टियों ने पूरी बातचीत पर मिलीजुली प्रतिक्रिया जाहिर की है। It's a very good step from the leadership of both the sides. It's a welcome step that both sides have decided to resume the composite dialogues, and the deadlock which was there since long has finally broken, and we hope that both sides will move forward and will discuss all the pending issues between them. You see, all these talks are meaningless unless they are followed by strong action to fight corruption, fight terrorism. That large number of violations have taken place in ceasefire. Terror is being exported to India, which is what we have sufficient evidence about it. Unless that issue is resolved from all angles, I don't think the talks have any meaning. भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत फिलहाल कड़वाहट भरे मोड़ पर थी। उफा में बनी सहमति के बाद दोनों मुल्कों को ये उम्मीद थी कि विवाद के कई मुद्दे हल हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद विदेश सचिव स्तर की बातचीत दोनों देशों के बीच रद्द हुई, तो पूरी प्रक्रिया भी खटाई में पड़ती दिखी थी। लेकिन बैंकॉक में विदेश सचिव स्तर की बातचीत बहाल होने के बाद से ये सिलसिला फिर से शुरू हो चुका है। जानकारों का मानना है कि पेरिस हमले के बाद आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया में जिस तरह का माहौल बना है, उसके बाद ही भारत और पाकिस्तान ने नए सिरे से बातचीत की शुरुआत की है। This is a kind of compromise which has been worked out between the two nations. The reason for this is, today there are terrorists all over the place, European countries, Paris. Therefore, because of this pressure and all these nations, world nation wants that both the countries should talk, so that is why the talk has started. Second reason is that since the National Security Advisor from Pakistan is a Lieutenant General from the Army, there is a hope that something may worked out. अगले साल पाकिस्तान में सार्क सम्मेलन होना है और उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें शिरकत करेंगे तो दोनों मुल्कों के रिश्तों में फिर से गर्माहट आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आखिर क्या है हार्ट ऑफ एशिया? कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं और हर साल होने वाली इस कॉन्फ्रेंस का जोर किन बातों पर होता है? इस बार और अब तक इन तमाम कॉन्फ्रेंस में क्या क्या हुआ, इन सब बातों को तफसील से जानने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। पिछले कई दशकों से अफगानिस्तान आतंक की आग में झुलस रहा है। अब चाहे उसे तालिबान का नाम दिया जाए, हक्कानी का या फिर अल-कायदा, वक्त वक्त पर अफगानिस्तान की धरती धर्म के नाम पर दहशत का शिकार बनती आई है। जिन हाथों में कलम होनी चाहिए थी, उन हाथों में हथियारों ने जगह ले ली है।
मजहब के नाम पर युवाओं को पहले तो बरगलाया गया और फिर उन्हें हैबत से लदे इस नर्क में धकेल दिया गया। ये पिछले कई दशकों की दास्तां है। अफगानिस्तान में एक उज्जवल भविष्य तो दूर, जिंदगी बचाना भी एक मकसद जैसा ही है। पिछले कई सालों में सामने आई इन तमाम तस्वीरों ने अफगानिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। इन्हीं तस्वीरों का शिकार दुनिया का सुपर पावर मुल्क अमेरिका तक बना। सालों के आतंक के बाद 2011 में एशिया के 14 देशों ने मिलकर एक नया बीड़ा उठाया और वो बीड़ा था शांति का, समाज का, अफगानिस्तान के सुधार का। इस मुहिम को नाम दिया गया हार्ट ऑफ एशिया। पिछले 5 सालों में एशिया के 14 देश इस मंच को साझा करते आ रहे हैं। 2011 में इस्तांबुल प्रोसेस के तहत हार्ट ऑफ एशिया का आगाज किया गया था। ये मुख्य रूप से अफगानिस्तान को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय सहयोग पर चर्चा का एक मंच है। अफगानिस्तान में शांति और विकास के लिए किस तरह का सहयोग किया जाए और परिणाम स्वरूप इस पूरे इलाके में भी शांति बरकरार रहे, हार्ट ऑफ एशिया का असल मकसद यही है। एशिया के 14 देशों ने मिलकर इसकी शुरुआत की, जिनमें अफगानिस्तान, भारत, चीन, अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिज़, पाकिस्तान, रूस, सऊदी अरब, ताजिकिस्तान, तुर्की, तुर्कमेनिस्तान और यूएई शामिल हैं। वहीं अमेरिका समेत पश्चिमी और मध्य पूर्व के कई देश इस पूरी मुहिम को बाहर से समर्थन कर रहे हैं, जबकि यूएन, नाटो, सार्क, एससीओ और ओआईसी सहयोगी संगठनों में शुमार हैं। इस सम्मेलन का जोर 3 प्रमुख बिंदुओं पर दिया गया। मसलन अफगानिस्तान और पड़ोसियों को शामिल करते हुए राजनीतिक चर्चा करना, विश्वास बहाली के उपायों पर अमल सुनिश्चित करने को लेकर बातचीत और अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली संस्थाओं और क्षेत्रीय स्तर पर सहयोग का दायरा बढ़ाना। हालांकि विश्वास बहाली के उपायों के तहत आपदा प्रबंधन, आतंकवाद से लड़ाई, ड्रग्स के अवैध कारोबार से निपटना, व्यापार वाणिज्य, निवेश को बढ़ावा देना, बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाना और शिक्षा पर जोर देने जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है। बेसिकली रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अफगानिस्तान, पीस, सिक्योरिटी, फिर उसके अलावा आतंकवाद पे किस तरह से रोक लगाई जाए, उसके लिए ज़रूरी है डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट, प्रॉवर्टी, जो गुर्बत वहाँ पे उसको ख़त्म करना, ये मेन मुद्दा है, ताकि दोबारा से अफगानिस्तान में क्यास एंड अनार्की ख़त्म हो और वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बने। 2011 में तुर्की, 2012 में काबुल, 2013 में कजाकिस्तान के अलमाटी, 2014 में बीजिंग, जबकि 2015 में इस्लामाबाद में 5वीं हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इन सभी सम्मेलनों में अफगानिस्तान के अंदरूनी हालातों पर एशिया के 14 देशों ने गहरी चर्चा की और हर साल अफगानिस्तान के विकास के लिए कदम आगे बढ़ाए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हार्ट ऑफ एशिया के भविष्य पर बात करेंगे। आप बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। संसद में गतिरोध बरकरार, प्रधानमंत्री ने जताई चिंता। कहा मनतंत्र और धनतंत्र लोकतंत्र के लिए खतरा। देखिए पहली खबर, प्रधानमंत्री की चिंता, आज रात 8 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं इस्लामाबाद में हुए हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन की, और इसके बहाने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्तों की भी बात हो रही है। 2011 में एशियाई मुल्कों के बीच तालमेल को बेहतर बनाने के लिए हार्ट ऑफ एशिया का सम्मेलन हुआ था।
शुरुआत हुई थी। हालांकि अफगानिस्तान के हालात को सुधारना इसका सबसे बड़ा एजेंडा था, जो अब भी बरकरार है। लेकिन इसके जरिए न सिर्फ एशियाई देशों के बीच तालमेल बेहतर हुआ, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर सहयोग की संभावना भी बढ़ी है। पेरिस हमले के बाद दुनिया भर में आतंकवाद के खिलाफ चर्चा तेज हुई है, लेकिन एशियाई देशों के लिए आतंकवाद बहुत पुरानी समस्या है। अफगानिस्तान के लिए खास तौर पर बीते कई वर्षों से अफगानिस्तान शांति बहाली और निर्माण की प्रक्रिया से गुजर रहा है। दुनिया के कई देश इसमें मदद भी कर रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान को इसमें पूरी तरह से कामयाबी हासिल नहीं हो पाई है। आतंकी घटनाएं वहां रोजमर्रा की खबर बन गई हैं, लिहाजा चुनौती अब भी बरकरार है। इस्लामाबाद में हार्ट ऑफ एशिया की 5वीं बैठक हुई तो अफगानिस्तान ने इस बात पर जोर दिया कि तालिबान के साथ शांति वार्ता में पाकिस्तान मदद करे। One thing that we have agreed is that this blame game should end, and we should make sure that the two countries cooperate with each other on to make sure that those elements, those reconcilable elements of Taliban come to negotiating table. And we very much hope that Pakistan can play an important role in convincing them to come to the negotiating table. हार्ट ऑफ एशिया के सभी 14 सदस्यों का साफ मानना है कि जब तक अफगानिस्तान में शांति बहाली नहीं होती, तब तक पूरे इलाके में प्रगति की बयार नहीं बह पाएगी। लिहाजा 2011 में तुर्की में हुए पहले सम्मेलन के बाद से अब तक आतंकवाद सहित कई मामलों पर सदस्य देशों ने सहमति जाहिर की है। इस्लामाबाद में भी साझा बयान में कहा गया है कि क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए अफगानिस्तान के हालात में सुधार की दरकार है। लिहाजा मानवाधिकार के मुद्दों पर प्रतिबद्धता सहित आर्थिक विकास के लिए सारे सदस्य देशों को एक होना पड़ेगा। अफगानिस्तान के अशांत माहौल के चलते लाखों शरणार्थी दूसरे देशों में जा रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान ने भी भरोसा दिलाया कि वो पड़ोसी देश के हालात में सुधार के लिए पूरा जोर लगाएगा। Afghanistan is a sovereign state and the international community fully respects its sovereignty and territorial integrity. The democratically elected government in Afghanistan is the only legitimate authority in the country in accordance with its unanimously adopted constitution. I would like to reiterate my remarks in Kabul on 12th of May, in which I declared that enemies of Pakistan are the enemies of Afghanistan are the enemies of Pakistan. मामला सिर्फ अफगानिस्तान की शांति तक ही सिमटा हुआ नहीं है, बल्कि हार्ट ऑफ एशिया के सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था से ये सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। 14 सदस्य देशों के अलावा इसे समर्थन देने वाले 28 अन्य देश और संगठन हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में रसूख के लिए जाने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र, सार्क, नाटो और एडीबी समेत कई ऐसे संगठन हैं जिनका एशिया के इस इलाके में शांति पर पूरा जोर है। भारत भी चाहता है कि अफगानिस्तान के रास्ते मध्य पूर्व के देशों में व्यापारिक संबंध बहाल किए जाएं, और यही कारण है कि भारत लगातार हार्ट ऑफ एशिया में सक्रिय भूमिका अदा करता रहा है। 2016 में हार्ट ऑफ एशिया का सम्मेलन भारत में ही होना तय है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस्लामाबाद के सम्मेलन में यह कहा कि भारत अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ बेहतर संबंध की दिशा में आगे बढ़ेगा। It is also the collective duty of all of us to ensure that the forces of terrorism and extremism do not find sanctuary and safe haven in any name, form or manifestation. We in Afghanistan's proximity have a particular responsibility in this regard. सुषमा स्वराज ने कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ विश्वास बहाली के रास्ते पर चलना चाहता है और व्यापार को मजबूती देना चाहता है। उन्होंने ये भी कहा कि पूरी दुनिया इस इलाके में शांति चाहती है और सम्मेलन पर सबकी नजरें टिकी हैं। असल में हार्ट ऑफ एशिया के कई सदस्य देश सार्क, शंघाई सहयोग संगठन, एशियन विकास बैंक समेत कई संगठनों में शामिल हैं। लिहाजा इनके हित भी आपस में जुड़े हुए हैं। ऐसे में अगर हार्ट ऑफ एशिया अपनी कूटनीति में पूरी तरह से सफल होता है तो एशियाई मुल्कों के विकास में ये मील का पत्थर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत और अफगानिस्तान सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को साझा करते हैं, लिहाजा दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध हैं। रिश्तों की ये गर्मजोशी केवल
सरकारों के बीच ही नहीं है बल्कि अवाम के बीच भी नजर आती है। भारत हमेशा से अफगानिस्तान में अमन बहाली का पक्षधर रहा है, फिर चाहे लोकतंत्र हो या बुनियादी ढांचे का विकास। इसे संपन्न बनाने में भारत हमेशा भागीदारी निभाता आया है। जब अफगानिस्तान की अवाम तालिबानी सरकार के जुल्म और सितम झेल रही थी, उस वक्त सबसे पहले भारत ने ही लोकतंत्र की बहाली की मांग पुरजोर तरीके से उठाई। संयुक्त राष्ट्र और कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अफगानिस्तान में अमन और स्थिरता की हिमायत की। तालिबानी हुकूमत के खात्मे के बाद भी अफगानिस्तान में लोकतंत्र बहाली की राह आसान नहीं थी। ऐसे में भारत ने ही इस दिशा में सशक्त किरदार निभाया। सार्क देशों में इसे शामिल कराने में भी भारत की अहम भूमिका रही। दिसंबर 2015, इस साल दिसंबर की शुरुआत में संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि महमूद सैकल ने महासभा में देश के बढ़ते आतंकवाद के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि 2001 के बाद 2015 अफगानिस्तान के लिए सबसे रक्त रंजित साल रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान और भारत के संबंधों से चिंतित है। इसी बेचैनी में वो आतंकी वारदातों को अंजाम दे रहा है। हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी अफगानिस्तान में बढ़ते आतंकवाद पर चिंता जताई। उन्होंने अफगानिस्तान के साथ मजबूत संबंधों की हिमायत की। India has always supported the Heart of Asia process as an important platform which brings together the friends of Afghanistan from its immediate and extended neighborhood to promote political consultation and regional cooperation for a strong, independent, prosperous, democratic and united Afghanistan. अफगानिस्तान में पुनर्निर्माण की अहम परियोजना में भारत प्रमुख तौर पर शामिल है। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल या फिर सड़क, भारत हर तरीके से आर्थिक और तकनीकी और साथ ही मानवीय सहायता पहुंचा रहा है। खराब परिस्थितियों में भी भारतीय पुनर्निर्माण के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग की भी व्यवस्था है, जिसके तहत भारत अफगानिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा बलों को प्रशिक्षण और साजो सामान देता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने अफगानिस्तान में भारत के कामों की तारीफ की। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान में लोकतंत्र के प्रतीक यानी संसद के नए भवन का निर्माण भी भारत की मदद से हो रहा है। 2009 में भारत ने संसद के नए भवन के निर्माण का काम शुरू किया था और इसकी लागत करीब 710 करोड़ रुपए है। इसमें 350 करोड़ रुपए भारत सरकार ने दिए हैं। इस भवन के 4 मुख्य भाग हैं। इसके निर्माण में आधुनिक और मुगल कालीन स्थापत्य कला का प्रयोग किया जा रहा है। अफगानिस्तान का नया संसद भवन करीब 84 एकड़ में बन रहा है। इस साल के अंत तक इस नए भवन का निर्माण जल्द पूरा होने की उम्मीद है। अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी। इसी के साथ विशेष में आज इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।